सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ संख्या 3 सेनापति, इसका भाग नंबर 1। पहला जो भाग है इसमें लिखा है बरण बरण तरु फूले उपवन वन सोई चतुरंग संग दल लेतु है। बंदी जिमी बोलत बिरद पीर कोकिल है। गुंजत मधुप गान गुन गयतु है। आवे आस पास पौपन की सुबास सोई सोने के सुगंध माज सने रेतु है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत बसंत ऋतुराज कहेतु है। अब अपने पहले पढ़ा था जो सेनापति है ये प्रकृति के बारे में लिखते हैं। प्रकृति की सुंदरता के बारे में हिंदी साहित्य में सेनापति को हम जानते हैं, जाने जाते हैं। अब प्रकृति में वसंत ऋतु आ गई। अब वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में क्या क्या बदलाव आए हैं, इन बदलाव को लेकर के यहाँ पर ये पहला जो पद है वो लिखा गया है। अब जिस प्रकार यहाँ पर बसंत की जो तुलना एक राजा से की, अर्थात एक राजा होता है, वो राजा के पास में बहुत सारी सेना होती है, उसके पास मंत्री होते हैं, उसके पास कवि लोग होते हैं, वो सब मिलकर के उसकी प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। उसी प्रकार प्रकृति में जो बसंत है उसको भी राजा बना गया है। और अब इस बसंत रूपी जो राजा है, इस राजा के कौन कौन क्या क्या है प्रकृति में और कौन क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में आज समझाया गया। अब देखो बरण बरण, बरण बरण का दुआ, बरण रंग अर्थात रंग रंग के, तरु का दुआ पेड़, फूले फूल आ रहे हैं या प्रसन्न हो रहे हैं, उपवन बगीचा और वन या जंगल। अब देखो बसंत ऋतु जब आती है तो बसंत ऋतु आने पर जो उपवन है अर्थात जो बगीचा है और वन का अर्थात जो वन है, वन में और बगीचे में जो पेड़ है उन पेड़ों पर रंग रंग के फूल आ रहे हैं। कहने का भाव हुआ कि वन में और बगीचे में जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों पर अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूल आ रहे हैं। वो फूल बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। अब वो जो फूल है वो सोई का तो वही चतुरंग का होता है 4 अंगों वाली। अब जैसे एक हाथी, एक राजा होता है, उस राजा के पास में चतुरंगिणी सेना होती है। और चतुरंगिणी जो सेना होती है वो कौन सी सेना होती है? एक सैनिक ऐसे होते हैं जो हाथी वाले होते हैं, हाथी वाले सैनिक, घोड़ा वाले सैनिक, रथ वाले सैनिक और पैदल चलने वाले सैनिक। ये 4 प्रकार के सैनिक होते हैं और ये 4 प्रकार के राजा के पास में सेना होती है। और इस 4 प्रकार की सेना को चतुरंगिणी सेना कहा जाता है। अब जिस प्रकार राजा के पास चतुरंगिणी सेना होती है, सोई चतुरंग संग का अथवा साथ में और दल का मतलब समूह, लयतु है का अथवा शोभित है या सुशोभित है। अब देखिए एक राजा होता है, उस राजा के पास में ये चतुरंगिणी सेना होती है। 4 प्रकार के सैनिक उसकी सेना में होते हैं और ये सैनिक वहां पर लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। उसी प्रकार ये जो बसंत है, इस बसंत के आने पर यहाँ पर बसंत को राजा कहा गया। अब ये बसंत रूपी राजा आ गया है। अब इस बसंत रूपी राजा के आने पर क्या हुआ? रंग रंग के जो पेड़ है उन पेड़ों पर जंगल और बगीचों में फल फूल आ रहे हैं। अब वो जो फल आ रहे हैं, जो फूल आ रहे हैं, वो सोई चतुरंग संग, वो चतुरंगिणी जो राजा की सेना है उस चतुरंगिणी सेना के समान दल के रूप में सुशोभित है। कहने का भाव जिस प्रकार एक राजा की सेना में चतुरंगिणी सेना होती है, 4 प्रकार की सेना होती है, उसी प्रकार ये बसंत है। और इस बसंत रूपी राजा के आने पर या बसंत आने पर जो जंगल है, जो वन है, उस जंगलों में वनों में जो अलग अलग प्रकार के रंग के जो फूल आ रहे हैं, ये जो अलग अलग रंग के फूल हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे इस बसंत रूपी राजा की चतुरंगिणी सेना है। अब आगे देखिए बंदी का होता है चारण, बंदी का होता है चारण, या जो राजा के राज्य में रहता है वो राजा के राज्य में रहकर के राजा का गुणगान करता है, यशोगान करता है, उसकी
कीर्ति गाता है। ऐसे जो भाट लोग होते हैं, जो चारण होते हैं, उनको बंदी कहते हैं। ये बंदी और जीविका अथवा जैसे बोल रहे हैं। बिरद का मतलब होता है यशोगान करना। यश जो होता है, बिरदावली जो होती है उसको गाना। और वीर कहते हैं तोता, और कोकिल कहेंगे कोयल को। अब देखो, जिस प्रकार एक राजा होता है, राजा के पास में चतुरंगी सेना हो गई। अब उसके बाद में राजा के राज्य में चारण लोग होते हैं, ये भाट लोग होते हैं। ये राजा की क्या करते हैं, बिरदावली गाते हैं, राजा का यश गाते हैं। बंदी जिमी बोलत बिरद, अर्थात बंदी के जैसे बोल रहे हैं और बिरदावली यश गा रहे हैं। कौन? बिरद, तोता, कोकिल, कोयल। कहने का भाव हुआ कि राजा के राज्य में चारण या जो भाट लोग होते हैं वो उस राजा की बिरदावली गाते हैं, उसके यश की प्रशंसा करते हैं। उसी प्रकार ये जो बसंत है, ये बसंत राजा है, और इस बसंत रूपी राजा की जो बिरदावली है, इसकी प्रशंसा जो है वो प्रकृति के अंदर जो वीर अर्थात तोता है और कोकी जो कोयल है वो गा रहे हैं। कहने का भाव होगा कि यहाँ पर तोता और जो कोयल है इस बसंत रूपी राजा के क्या है, चारण है अर्थात भाट है, जो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और गूंज रहे हैं मधुप का बौरा, गान का गाना, और गुण और गयेतु का लेते हुए या गाते हुए। और क्या हो रहा है, गूंजत मधुप गान गुण गयेतु है। अब ये जो प्रकृति के अंदर ये भंवरे हैं, ये जो भंवरे हैं ये गूंज रहे हैं, गुंजायमान कर रहे हैं। अब इन भंवरों के गूंजने पर कवि को ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार राजा के राज्य में बहुत सारे लोग इस प्रकार के होते हैं जो ध्वनि के द्वारा या संगीत के द्वारा राजा को प्रसन्न करते हैं, उसी प्रकार ये बसंत राजा है और इस बसंत रूपी राजा के राज्य में ये जो भंवरे हैं, ये भंवरे अपने अर्थात गूंज रहे हैं, गुंजायमान होते हुए उस राजा का अर्थात उस बसंत का गुणगान कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। फिर आगे देखो, आ रही है आसपास, अर्थात आसपास में पहुपन कहेंगे पुष्प को या फूल को। और सुबास का अर्थ हुआ अच्छी खुशबू, सुबास का अर्थ हुआ अच्छी बात या अच्छी खुशबू, जिसको अपन बोलते हैं। अब देखिए, अब और क्या हो रहा है, जैसे ही बसंत आ गया, बसंत के आने पर प्रकृति में आवे आसपास पहुपन की सुबास आ रही है, आसपास में पुष्प पहुपन का पुष्प की सुबास का अच्छी खुशबू, अर्थात प्रकृति का जो वातावरण है उस वातावरण में आसपास में फूलों की जो अच्छी खुशबू है वो आ रही है, अर्थात फूल खिल रहे हैं और उनकी सुगंध वातावरण में फैली हुई है। और फिर आगे देखो, सोने के सुगंध माज सने रहेतु है। अब जिस प्रकार एक राजा होता है, राजा के पास में उसके राज्य में या उसके पास महलों में बहुत सारा सोना होता है, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो प्रकृति में जो बसंत राजा है और उस बसंत रूपी राजा के वहां जो ये पुष्प लगे हुए हैं, उन पुष्पों में जो सुगंध आ रही है, ये सुगंध माज बीच में सने का लिपटी हुई है, अर्थात प्रकृति में ये जो सुगंध है ये लिपटी हुई है। और ये जो सुगंध लिपटी हुई है वो ऐसी लग रही है जैसे कि उस राजा का सोना हो, अर्थात सोने के समान ये जो सुगंध है ये सुशोभित हो रही है। और फिर आगे देखिए, शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज। जिस प्रकार शोभा को समाज, एक राजा के पास में एक बहुत बड़ा समाज होता है, उसी प्रकार बसंत है और बसंत के पास में जो प्रकृति में शोभा है, जो सुंदरता है, ये सुंदरता ये शोभा इस प्रकृति का अर्थात बसंत रूपी राजा का समाज है। और सेनापति कहते हैं सुख साज आज, अर्थात जिस प्रकार राजा के पास में बहुत सारी सुख सुविधाएं होती है, तो अब ये बसंत राजा है और इस बसंत के अंदर जो सजावट है, सुंदरता है, ये इस राजा का सुख है। इस प्रकार आवत आ गया है बसंत, जो बसंत है ऋतुराज अर्थात ऋतुओं का
कयतु कहता हो। इस प्रकार ये जो बसंत है जो ऋतुओं का राजा कहलाता है, ये बसंत ऋतुओं का राजा कहलाता हुआ आ गया है। कहने का भाव हुआ इस पद में बसंत ऋतु के आने पर क्या क्या प्रकृति में बदलाव आते हैं, उन बदलावों को यहाँ पर समझाया गया है और बसंत को एक राजा के समान माना गया है कि जिस प्रकार राजा के पास में जो साधन सुविधाएं आदि उनके पास होता है, उसी को यहाँ पर सेनापति ने प्रकृति के माध्यम से अपने को समझा दिया है। तो यहाँ पर एक मानवीय अलंकार हो गया, अर्थात मनुष्यों की जो तुलना है वो यहाँ पर प्रकृति से की गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रंग रंग के फूल खिल रहे हैं ना, वो रंग रंग के फूल ऐसा लग रहा है जैसे राजा की चतुर्वेणी सेना हो। और यहाँ पर जो ये चारण जिस प्रकार राजा के राज्य में यशोगान करता है, उसी प्रकार ये जो तोता और जो कोयल बोल रहे हैं, तो कवि को ऐसा लगा कि ये राजा के बसंत रूपी राजा के क्या है, चारण है या इनके बाढ़ है, भंवरे हैं, वो मतलब गुनगुनान कर रहे हैं, गा रहे हैं, फूलों के आसपास में खुशबू आ रही है। जिस प्रकार राजा के पास में सोना होता है, धन दौलत होता है, उसी प्रकार खुशबू की जो सुगंध है वो वातावरण में लिपटी हुई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार राजा के पास समाज होता है, यहाँ पर भी प्रकृति रूपी जो बसंत राजा है, इसमें शोभा है, इसकी जो सुंदरता है, ये इसका समाज है। और जो राजा के पास में सुख सुविधाएं होती है और प्रकृति की जो सजावट है, वही इस बसंत की सुख सुविधाएं हैं। इस प्रकार ये चीजें जो है, इनको लेकर के बसंत जो ऋतुराज कहलाता है वो आ गया है, अर्थात बसंत का प्राकट्य हो गया है, बसंत ऋतु आ गई है। सबको अभी ये जो अपने पद पढ़ा है समझ आया होगा। तो अभी अपने जो शब्दार्थ लिखे हैं, तो आपको अपनी जो उत्तर पुस्तिका है, इस उत्तर पुस्तिका में एक तो शब्दार्थ लिखना है, दूसरा अभी अपने इसका हिंदी अर्थ भी करा है, और जिसका हिंदी अर्थ अभी अपने करा है, तो आप वीडियो को देखेंगे और वीडियो को देख करके इसका जो हिंदी अर्थ है, इसका जो सरलार्थ है, उसको भी आप अपने पुस्तिका में करेंगे। सबको समझ आ गया होगा। राधे राधे।